नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जमशेदपुर में अब ड्रोन से खेतों में खाद और कीटनाशक छिड़काव करेंगे किसान। पूर्वी सिंहभूम जिले के खेती में नया बदलाव हो रहा है। अत्याधुनिक खेती के लिए किसानों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। फसल में उर्वरक से लेकर कीटनाशक के छिड़काव के लिए नया प्रयोग किया जा चुका है। पटमदा और बड़ाम में इसे लेकर कृषि विभाग की ओर से प्रयोग किया गया था, जो सफल हो गया है। अब अन्य प्रखंडों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में खेती के लिए ड्रोन की सहायता ली जा रही है। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देने के बाद प्रदान किया जाएगा। ड्रोन से कीटनाशक और यूरिया का छिड़काव किया जाएगा। आलू, मटर, गेहूं, मक्का, सरसों, अरहर की फसल में उर्वरकों का स्प्रे ड्रोन से होगा। इफ्को की ओर से ड्रोन तकनीकी की जानकारी किसानों को हर प्रखंड में दी जाएगी। कृषि विभाग की ओर से इसको लेकर किसानों को खास तौर पर व्यवस्था प्रदान की गई है। झारखंड के कई इलाकों में 12 और 13 फरवरी को हो सकती है बारिश, गिर सकता है तापमान। झारखंड के कई इलाकों में 12 और 13 फरवरी को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना भी है। इधर उत्तर भारत में बर्फीली हवा चलने के असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। सुबह में ठंडी हवा चल रही है, इससे तापमान में कमी आ गई है। रांची के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 3.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है, जबकि 7 फरवरी को रांची का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री और जमशेदपुर का 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की माने तो 11 फरवरी को पलामू प्रमंडल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, तो वहीं 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची समेत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान सुबह कई जिलों में कोहरा और बादल भी छाए रहेंगे। इधर जो है लोहरदगा जिले में दिन भर कनकनी हवाओं के बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात में पाला गिरने के कारण लोग ठिठुरने को विवश हो गए हैं। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए 8 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से www.dseranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी और एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तय है। आप सबको बता दें कि आवेदन करने के बाद अभिभावकों को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूलों में जमा करना होगा। वहीं टीएससी कार्यालय की ओर से सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 25% सीट आरटीआई के नियमानुसार खाली रखना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अभिभावकों से मिले आवेदन के बाद प्राप्त रसीद को कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। वहीं अभिभावकों को भी जन्म प्रमाण पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज जमशेदपुर पहुंचेंगे चंपई सोरेन, जारी करेंगे आबुआ आवास योजना की पहली किस्त। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज शुक्रवार को गोपाल मैदान में लगभग 24,827 लाभुकों के बीच आबुआ आवास योजना के 74.48 करोड़ रुपए की स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। परिमंडलीय समारोह में कुल्हान के तीनों जिलों के लाभुकों के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन पहली बार जमशेदपुर आ रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी भी कर ली है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी किशोर कौशल ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। आप सबको बता दूं कि इस योजना के तहत कुल्हान में 2,92,624 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के 1,58,010, पश्चिमी सिंहभूम के 1,03,319 और सरायकेला खरसावां के 83,495 परिवार शामिल हैं। पहले चरण में 24,827 परिवारों को, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के 8,138, पश्चिमी सिंहभूम के 10,252 तथा सरायकेला खरसावां के 6,437 परिवारों को पहली किस्त की राशि जारी की जाएगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन आज 12 फरवरी को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की थी। मामले में अदालत ने ईडी को आज यानी कि 9 फरवरी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था, जिसका आज अंतिम दिन है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए आज 9 फरवरी तक समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई जो है अब 12 फरवरी को होगी। जमशेदपुर में डुगडुगी बजाकर गांव-गांव में भ्रमण करेगा हेमंत सोरेन का संदेश रथ। 11 से होगा शुभारंभ। पोटका तेतला स्थित इंपीरियल रिसोर्ट में गुरुवार को पोटका, डुमरिया और जमशेदपुर प्रखंड की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पोटका प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने की। बैठक में केंद्र सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आरोप लगाकर कड़ी भर्त्सना करते हुए पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झामुमो द्वारा केंद्र सरकार के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश गांव-गांव में डुगडुगी बजाकर एलईडी युक्त हेमंत सोरेन का संदेश रथ घुमाया जाएगा। सुधीर सोरेन ने बताया कि 11 फरवरी को बाबा तिलका मांझी की जयंती पर डुमरिया प्रखंड के बड़ा अस्ती गांव से हेमंत सोरेन संदेश रथ का शुभारंभ किया जाएगा। यह संदेश रथ 5 दिनों तक डुमरिया प्रखंड के 10 पंचायत, 10 दिनों तक पोटका प्रखंड के 34 पंचायत एवं 7 दिनों में जमशेदपुर प्रखंड के 22 पंचायतों का भ्रमण करेगी। बैठक में डुमरिया प्रखंड के गंगामुनि हंसदा, झामुमो के नेता सुनील महतो, बबलू चौधरी, चंद्रवती महतो, हेरामणि मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, बहादुर किस्कू, सुधीर सोरेन, भगत बास्के, विद्यासागर दास, मनोज नाहा आदि उपस्थित थे। सीएम चंपई सोरेन का निर्देश, उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर देने के लिए खान विभाग मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बालू घाट ऑक्शन की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करें। कहा कि बालूघाट की टेंडर प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उसका निराकरण जल्द कर लें। सीएम ने कहा कि खान विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। सीएम ने उन खनन ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया जिनकी नीलामी या आवंटन पहले से हो चुका है। उन्होंने कहा कि खनन पट्टा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है उनके साथ बैठक कर खनन कार्य शीघ्र शुरू कराएं। सीएम ने कहा कि आवंटन के बाद जो कंपनियां खनन में रुचि नहीं दिखा रही है उन्हें संकोच कर उनका आवंटन भी रद्द करें। सीएम ने राज्य के विभिन्न खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जानकारी ली तथा फरवरी के अंत तक खान विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खदानों की नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश भी दिया। पेपर लीक मामले में जेएसएससी ने क्रमिक सचिव और डीजीपी को लिखा है पत्र, सभी तथ्यों की दी जानकारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में क्रमिक सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। जेएसएससी की ओर से प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी तथ्यों की विस्तार से जानकारी भी दी है। इसमें कहा है कि पेपर लीक के आरोप में 28 जनवरी को संपन्न तीनों पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस मामले में परीक्षा के जिला समन्वयकों यानी कि जिला उपायुक्त से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। देवघर में पुलिस की गाड़ी से कुचलकर छात्रा की हुई मौत, 3 घायल। देवघर में आज शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आप सबको बता दूं कि डीएवी स्कूल कस्टर टाउन के पास पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। उनके सिर पर चोट लगी है। घायलों को आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप सबको बता दूं कि घटना के बाद घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा का नाम ऋषिका मंजुल है। संत फ्रांसिस स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी। वहीं घायलों का नाम दिविशा मंजुल और रियांश मंजुल है। दोनों डीएवी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र हैं। विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा मचाया और जेप-9 की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज कर दी। इधर जो पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझा रहे थे लेकिन लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वहीं दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस में मंत्री बनने की लॉबिंग तेज, राहुल की यात्रा से पहले कांग्रेस नहीं लेना चाहती है जोखिम। कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर लॉबिंग तेज है। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल रहे कांग्रेस कोटे के मंत्री भी संशय में है। शपथ ग्रहण की तारीख बढ़ने के बाद इन मंत्रियों की और परेशानी बढ़ी है। कांग्रेस खेमा में बदलाव की संकेत दिए जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर मंत्रियों का बदलाव नहीं करना होता तो फिर 8 को ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता। मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा से पहले किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। आप सबको बता दूं कि 14 को राहुल गांधी दूसरे चरण की न्याय यात्रा पर पलामू पहुंच रहे हैं। वह 15 फरवरी को झारखंड से अपनी यात्रा आगे ले जाएंगे। इस बीच पार्टी किसी तरह का खटपट नहीं चाहती थी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई नेताओं ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह टला है।
कांग्रेस मंत्री पद को लेकर 16 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व ही पत्ता खोलेगी। मंत्रियों की सूची सुबह जारी की जाएगी। इस बाबत फिलहाल प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय आला कमान के निर्णय के बाद ही मंत्री पद तय होगा। फिलहाल पार्टी न्याय यात्रा में व्यस्त है। न्याय यात्रा का अच्छा रिस्पांस झारखंड में मिल भी रहा है। NIA का छापा, एक गिरफ्तार, हथियार सहित 1.30 करोड़ रुपए जब्त। लातेहार के बालूमाथ थाना अंतर्गत तेतरियार खाड़ कोयला खदान में वर्ष 2020 में हुए हमला मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने गुरुवार को बिहार में कई स्थानों पर छापामारी की। भागलपुर और पूर्णिया में 2 और मधुपुरा में एक स्थान पर छापा मारा। इस दौरान अमन साहू के करीबी भागलपुर निवासी शंकर यादव को NIA ने गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के परिसरों की तलाशी में 5 मोबाइल, एक हार्ड डिस्क, मैगजीन के साथ एक राइफल, एक पिस्टल, 2 मैगजीन और विभिन्न कैलिबर के 63 गोली बारूद जब्त किए हैं। इसके अलावा NIA की टीम ने आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ नगद 1,30,00,000 रुपए भी जब्त किए हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन बोले, झारखंड में सरकार बनाने की प्रक्रिया में हुई देरी को बिहार से तुलना करना गलत। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने गुरुवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED द्वारा की गई गिरफ्तारी में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। श्री सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की साजिश संबंधित आरोप को सिरे से खारिज करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमने लोकतांत्रिक मानदंडों का सख्ती से पालन किया है। राजभवन के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा कि हेमंत सोरेन को मैंने कभी राजभवन आकर इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, बल्कि CMO ने हमारे प्रधान सचिव से कहा कि श्री सोरेन को हिरासत में लिया जा रहा है। इससे पहले वे राजभवन में आकर इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके बाद मुख्य सचिव ने भी प्रधान सचिव को फोन कर कहा कि CM राजभवन इस्तीफा देने जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि जब मुझसे मिलने के लिए समय मांगा था तो मैंने तो समय दे ही दिया है। श्री सोरेन के साथ उनके सहयोगी मंत्री तथा 3-4 अन्य लोग आए। मैं नहीं जानता कि उनके साथ आए 3-4 लोग कौन थे। श्री सोरेन ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि ED द्वारा उन्हें हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, इसलिए वे पहले अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। इस्तीफा सौंपे जाने और उसे स्वीकार किए जाने के बाद श्री सोरेन अपने साथ आए लोगों को लेकर लौट गए। इसमें राजभवन पर गिरफ्तारी के लिए साजिश करने की बात पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।